अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सईद ब्लॉगर। आज मैं जा रहा हूँ पंजाब कॉलेज की लिस्ट चेक करने के लिए। उन्होंने कहा था 10 तारीख को जो लिस्ट होती है और उसमें मेरिट के बेस पे जो आपने फीस पे करनी है वो आप लग जाएगी 10 तारीख को। तो आज 10 तारीख है तो मैं जा रहा हूँ पंजाब कॉलेज लिस्ट चेक करने के लिए कि जो मेरिट लिस्ट बनी है वो उसमें मेरा नाम आया है या नहीं, और जो आया है और मेरी स्कॉलरशिप कितनी लगी है। सो आज की वीडियो में यही डिटेल करने जा रहा हूँ मैं। पहले तो चेक करता हूँ, फिर आपको बताते हैं क्या सीन होता है इनका पंजाब कॉलेज वालों का। सो चलते हैं और जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या बना है हमारा। गाइस लिस्ट लग चुकी है, सो देखते हैं जाके। लिस्ट लग चुकी है और जाके देखते हैं कि हमारा नाम उसमें है या नहीं है, और अगर है तो हमारी स्कॉलरशिप कितनी लगी है। सो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो पहले तो चलते हैं अंदर, दिल थक कर रहा है। A few hours later. ना ही लगी। भाई से मैंने पूछा था गार से, वो कह रहे लगी, लेकिन अंदर ऑफिस से पता किया तो वो कह रहे हैं नहीं लगी। 12 को लगनी है, अभी 2 दिन मज़ीद हैं। चलो कोई नहीं, कल मैं जा रहा हूँ टूर पे, वापस आके फिर देखते हैं। Next day, the next day, the next day. आज 12 तारीख है। वो जो क्लिप था वो 10 तारीख का रिकॉर्ड हुआ था। आज 12 तारीख है, मैं दोबारा वापस आया हूँ लिस्ट का पूछने। लिस्ट लगी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल के बता दी है इसके ऊपर, और अभी वो प्रिंट करके वो फिर लगाएंगे। तो मैंने कहा मेरे टाइम नहीं है, तो आप मुझे ऐसे बता दें। तो बता दी गई है, क्या है मैं आपको बताता हूँ घर जाके। जी, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे नुकसान कैसे हुआ। घर आके मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो गया, खाना नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, और मैं ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कि मैं कॉलेज की वो अपना नाम देखने जा रहा हूँ कि मेरा लिस्ट में नाम आया है कि नहीं पंजाब कॉलेज पीजीसी में। अगर मेरा नाम नहीं आता तो फिर मैं किसी और कॉलेज में ट्राई करता। मैंने पहले चेक किया कि मेरा नाम आता है या नहीं। वहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने दे दी थी, आपने शायद व्लॉग में देखा या नहीं देखा। वो मैंने फ़ीस जमा करवा दी थी अपनी 9,000 रुपये, और उसके बाद मैं फिर उनके पास गया कि लिस्ट का उन्होंने 10 तारीख का कहा था। 10 तारीख को मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं 10 को नहीं लगी, 12 को लगेगी। तो 11 तारीख को मैंने जाना था अपने गांव, तो वो भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। मैं तकरीबन 400-450 किलोमीटर सफ़र करके हम एक दिन में तकरीबन सारा वो हमने व्लॉग में बनाया। सो हम वापस आए सुबह, तकरीबन रात को हम 2-3 बजे वापस आए, और सुबह फिर मैं उठा 6-7 बजे और 8 बजे तक रेडी होके कॉलेज गया। और मैंने 12 तारीख को उन्होंने कहा था लिस्ट लगेगी, और मैं लिस्ट का पता करने गया कि मेरा नाम आया या नहीं। फिर पता चल जाए तो फिर बंदा जिस कॉलेज में जाना है उसका वो एडमिशन वगैरह चेक कर ले कि हमने किधर जाना है, यहाँ पर नहीं बन रहा तो टाइम से अपना काम सेट कर ले। सो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि लिस्ट लगी नहीं है, लेकिन आ चुकी है। अभी वो उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला, तो हम आप बैठे हैं, हम आपको वैसे ही बता देते हैं। तो मैं वैसे ही वहाँ पे बैठ गया। तकरीबन 5-10 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा और मेरे मार्क्स पूछे 10th क्लास के। तो मैंने मार्क्स बताया, अपना नाम बताया, उन्होंने देखा उस पर, और उन्होंने कहा कि आपकी 70% स्कॉलरशिप लगी है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ 70% स्कॉलरशिप का सुन के, क्योंकि इनकी जो फ़ीस है पंजाब कॉलेज वालों की, इनकी तकरीबन 70 पे भी इतनी पे करनी पड़ती है कि जितनी किसी और कॉलेज में हम चले जाएं तो वैसे ही वो इतनी, मतलब अगर स्कॉलरशिप ना भी लगी हो ना तो सिफारिश लग जाए इतनी फ़ीस हो जाती है। और स्कॉलरशिप 70% लग के फिर भी इतनी फ़ीस लग रही थी, और मुझे बड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने कहा कि कितनी मेरी फ़ीस बन रही है, तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मिला के 3 लाख रुपए बनती है। 3 लाख से कुछ कम 290 बनती हैं, तो 3 लाख के करीब बन जाती है। तो आपकी जो फ़ीस है वो 1 लाख रुपए हुई है, मतलब 3 लाख से 1 लाख रुपए हुए, 2 लाख आपको जो 2 साल में वो माफ़ कर दिए गए हैं। तो 1 लाख भी आपने देना है दोनों सालों में, 50 इस साल में और 50 अगले साल में। तो मैंने यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। तो सिर्फ मैंने फिर चेक किया आके, और मुझे पता चला कि 70% स्कॉलरशिप मेरी लगी हुई है, और मेरी 100% स्कॉलरशिप लग सकती थी मेरी अगर 12 मार्क्स ज़्यादा होते। 12 मार्क्स की वजह से मेरे 1038 मार्क्स थे, और 1050 पे मेरी 100% स्कॉलरशिप लग सकती थी पीजीसी पंजाब कॉलेज, जो कि लाहौर का, बल्कि पूरी दुनिया का ही, सॉरी पाकिस्तान का जो कि सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है और महंगा भी है, तो ये माना जाता है। और उस कॉलेज में मेरी 100% स्कॉलरशिप लग सकती थी अगर मेरे 12 मार्क्स आ जाते। तो मुझे बस बहुत अफसोस है, इसलिए कहते हैं कि एक एक जो मार्क्स होता है ना वो उसकी बहुत वैल्यू होती है।
एक सिर्फ 12 मार्क्स की वजह से मेरे तकरीबन लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो 2 साल में मुझे लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर 12 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, एक साल में 12 मार्क्स आ जाते, तो वो मुझे जो 1 लाख रुपए देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ना था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है। तो अल्लाह ताला ने शायद इतना हमारी किस्मत में लिखा था। मैं फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि 70% ऑफ हो गया। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 50,000 रुपये जो मुझे पे करने हैं, और 1.5 लाख फ़ीस थी और उसमें 50,000 करने हैं, लाख पूरा माफ़ हो गया। तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन जो मुझे अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि पता नहीं मेरी कौन सी गलती की वजह से हो गए 12 मार्क्स कम हो गए, जिस वजह से मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब फ़ीस देंगे और इंशाल्लाह पंजाब कॉलेज में ही पढ़ेंगे। एडमिशन वहाँ पे सेट हो गया, डन हो गया। 50,000 रुपये देने हैं तो दे लेंगे, क्योंकि पहले 1.5 लाख था, वो इतनी पे नहीं कम कर सकते थे, इतनी हमारी मतलब वैल्यू नहीं थी, हम इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे। तो अब 50,000 हो गया है, 70% ऑफ हो गया है। सो अल्लाह ताला कामयाब करे और अब मेहनत करेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए फिर स्कॉलरशिप लगेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद थी कि मेरी स्कॉलरशिप लगेगी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम इतने अफोर्डेबल नहीं थे कि इस कॉलेज में पढ़ें और इतनी फ़ीस अदा करें। सो अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी और हमारी कुछ फ़ीस तो माफ़ हो गई, 70% माफ़ हो गई। चलो जो होना था, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। तो अल्लाह ताला बेहतर करे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कॉलेज पहले मैं 2 महीने वहाँ पे गया हूँ, मुझे सारा पता है, चपे चपे का पता चल गया। इतना कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। और रेगुलर क्लासें होंगी, फिर व्लॉग शायद अंदर ना बनाने दिया करें, बाहर बनाया करेंगे। हम आपको इंटरटेनमेंट करते रहा करेंगे। और मेरा एक और चैनल मैंने बनाया है फ़न ABC के नाम से, और उस पर इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी। फिर मैं आप लोगों को वो लिंक दे दूँगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाई और वो अभी एडिटिंग पे पड़ी हुई है। एडिटिंग होगी फिर अपलोड होगी और फिर आप लोगों को वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।